संजीव जी, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आकर एक तो बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा ये कि नागपुर तो बहाना है, दिल्ली विधानसभा चुनावों के मुद्दों को भटकाना है। ये आरोप अब आप लोगों पर लग रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के अनुपालन करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी संविधान में सभी धर्मों को प्रचार प्रसार और सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए उनकी किस भावनाएं आहत न हो, उनके धर्मों की धर्म सुरक्षित रहे, जिम्मेदारी और हम कर रहे हैं। एक बात बताइए, हम नैरेटिव क्यों बदलेंगे? हमने 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया वो दिल्ली की जनता जानती है। चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, बिजली में हो, पानी में हो, महिलाओं की बसों की यात्रा हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 2100 रुपये हर महिला जो 18 साल के ऊपर है उसको हम देंगे। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनकी इलाज की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की होगी। तो 10 साल में दिल्ली का जो हाल बदला है वो कंटिन्यू है और चलता रहेगा। हम कोई मुद्दे से भटक नहीं रहे। हाँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक रक्षा, अगर यहाँ कोई किसी तरह से, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, गलत तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो हम तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अरे बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा है, ये सरकार की नहीं, हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो नागरिक होने के नाते भी और सरकार चलाते हुए आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता के तौर पर भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें। अच्छा, अगर हम आप कोई मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। हम जो काम किए तो उसकी मोहन खूब चर्चा हो रही है। सर एक सेकंड, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब को 2-2 बार लेटर लिखना क्या दर्शाता है? पहले लेटर का जवाब आया आपके पास, या इस लेटर का जवाब आया आपके पास, या कोई उम्मीद है आपको कि लेटर का जवाब आएगा और उससे कुछ बदल पाएगा? मुझे लगता है कि देखिए, आरएसएस हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल बॉडी है आरएसएस, या आरएसएस भी कहती रही है और भाजपा भी कहती रही है। और राजनीति में आरएसएस शुचिता की बात कहती है, राष्ट्र की बात करती है। हमारी जिम्मेदारी, मुझे लगता है जिम्मेदारी जवाब देना चाहिए, और नहीं देंगे तो बार बार पूछते रहेंगे उनसे कि भाई वही कहते थे कि ये पैसों का बड़ा खेल हो रहा है राजनीति में, ये बंद होना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी अब पैसों का खेल खेल रही है, क्या उससे आरएसएस सहमत है या संचालक सहमत है? जिस तरह से दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, पर उम्मीद, जिस तरह से पूर्वांचल के रोहिंग्या कहे जा रहे हैं, आप यकीन करेंगे मोहन भागवत साहब पर, आप यकीन करेंगे आरएसएस नहीं, पर, बात भरोसे की नहीं है। सरकार पर नहीं करेंगे। सर, लेटर लिखना, बार बार 5-5 सवाल पूछना, कभी ईडी सीबीआई को लेकर पूछना, कभी दिल्ली चुनावों को लेकर पूछना, तो यही दर्शाता है ना कि आपको आस्था जाग गई है एकाएक नागपुर से, या फिर सिर्फ मुद्दे भटकाने वाली बात है? नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था राष्ट्र की बात करेगा, राजनीति में शुचिता की बात करेगा, और अगर शुचिता नहीं हो रही है तो सवाल तो पूछना बनता है ना। जनता के सामने जवाब तो देंगे ना कि अगर आप राजनीति में शुचिता की बात कर रही थी, आज जो पार्टी तोड़ रही है। संजीव जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? आज आप मान तो रहे हैं ना? कोई भी, देखिए, मेरा विश्वास होना या पार्टी का विश्वास होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। और आप बी टीम होने का आरोप लगा देते हैं अजय अरोड़ा साहब की पार्टी पर। मैं आ रही हूँ विनोद बंसल जी, शहजाद जी आपके पास भी। अजय अरोड़ा जी, कहाँ तो आपको कहा जा रहा था कि आप बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं? इसलिए देखिए, दोनों अलग अलग बातें। हाँ, बोले दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पेरेंटल बॉडी आरएसएस है, और आरएसएस राजनीति में शुचिता की बात कहती है। राजनीति कहती है वो कि पैसे का खेल बंद होना चाहिए। जिस तरह से पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, उसको रोहिंग्या कहे जा रहे हैं, क्या उससे सहमत है? सवाल भाई, अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की पेरेंटल बॉडी से हम पूछना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी की उम्मीद होती है, तभी खत लिखा जाता है देश के प्राइम मिनिस्टर को, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, या किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, तभी तो लेटर लिखा जाता है ना, जब हमें उम्मीद होती है कि कोई जवाब आएगा। बेउम्मीद अगर लेटर लिख रहे हैं तो नागपुर बहाना है संजीव जी। समय आ गया है